दो बिंदु आपको दिए गए हैं, 2 3 और 4 1, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है कि इनके बीच में दूरी कितनी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये बिंदु अगर आपने इसको बिंदु ए माना, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट 2 3 एंड पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 4 1, है ना। तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 2 3, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 4 1, दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, x2 y2, ये आपका x2 y2 x1 y1 और बीच की दूरी है ना। अब इनके बीच की दूरी यानी कि d फॉर डिस्टेंस हमें निकालना है, d हमें निकालना है कि भाई इनके बीच की दूरी d क्या होगी। तो d हमें निकालना है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट दिस d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। ये आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी क्या है वैल्यू देखिएगा आप, बोलो x2 कितना है, x2 है 4, x2 इज 1 x2 इज 4 4 माइनस x1 1 is 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस y2 y 2 is y2 1 माइनस y1 3 is 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आगे एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल। अब देखो मैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, -2 होल 1 स्क्वायर माइनस 3 इज -2, -2 होल है ना। तो देखिएगा दिस इज इक्वल अंडर रेडिकल 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस -2 का स्क्वायर, 4 तो -2 इंटू -2, माइनस कर है ना। यस यस, तो d इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस और माइनस का मल्टी, माइनस माइनस का मल्टी प्लस होता है, क्या होता है प्लस प्लस 2, देखो बेटा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4, ठीक है। दिस इज इक्वल अंडर रेडिकल 8, दिस इज इक्वल 8 का अंडर रेडिकल 8, 8 के फैक्टर ज्ञात करेंगे अपन, क्या करेंगे 8 के फैक्टर। देखो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देयरफॉर एम्प्लाइज डेट पेड कर लिया d is equal to this is 2 and 2, इकाई, दूरी को इकाई में लिखेंगे। इकाई कुछ भी हो सकती है, यूनिट इज मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मिलीमीटर जो भी है, देयरफॉर 2√2 इकाई, ठीक है ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने आपको निकाल के बताई। इसी टाइप से अगर मान लो निर्देशांक बदल दिए जाए, आपके निर्देशांक अगर वो बदल दे, तो अब क्या करेंगे आप, मान लो आपको दे दे वो निर्देशांक दे दे 0 0 36 15, यहाँ दे दे आपको वो 0 0 और यहाँ दे दे 36 और 15, है ना, 36 15। अब ये इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, 0 0 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नो प्रॉब्लम, सेम ये तो आपको हो जाएगा 0 0 और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 36 15 36 और 15 फार्मूला यही रहेगा बस। अब क्या होगा, मान अब संख्याएं आप बदल देंगे, है ना, यहाँ से आपकी संख्याएं बदल जाएंगी, ठीक है। सेम फार्मूला और ये अब आपकी वैल्यू पुट कर देंगे अलग। ये देखिएगा अब हम अलग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल अंडर रेडिकल, देखिएगा आप
x2 is 36, s2 is 36 minus x1 is 0, x1 is 0 का स्क्वायर प्लस फिर y2 is 15, y2 is 15 माइनस y1 is 0, y1 is 0 का स्क्वायर। अब आप क्या देखते हैं कि d इज इक्वल टू 36 में से घटा दो 0 तो वही 36 ही आएंगे, हाँ क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं घटा, प्लस 15 में से घटा दो 0 तो वही 15 ही, 15 का 15 स्क्वायर। तो भैया यहाँ से हम देखते हैं कि 36 का वर्ग मतलब क्या हुआ 36 गुणित 36 प्लस 15 का वर्ग मतलब क्या हुआ 15 गुणित 15 है ना। अब 36 गुणित 36 कितना होता है भाई साहब, 36 गुणित 36 कितने होते हैं, तो 36 में अगर आप 36 का गुणा करके देखेंगे, 36 में 36 का गुणा करेंगे तो आपके आएंगे 1296, गुणा करके देखेंगे तो इतना आएगा। हाँ 15 में 15 का अगर आप गुणा करते हैं तो 225 आते हैं, ठीक है ना। अब इनको आप जोड़ लेंगे, अब इनको आप जोड़ते हैं 1521। वेरी गुड, देखो 1521 आ जाएंगे जोड़ में, और 1521 के टुकड़े अगर आप करते हैं है ना, गुणनखंड मतलब 1521 का गुणनखंड करो, 1521 के करो 3 से देंगे, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, 3 के पाड़े में 2 नहीं आते उसकी 0, तीनों सते 21, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 छंग 18 बचेंगे 2, 3 नाम 27। समझ गए ना कैसे हुआ ये, एक और बार बताऊं क्या है, देखो 3 का पाड़ा बोलो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गए 2 बचे, 2 पड़ोसी को यहाँ लगा देंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 3 का पाड़ा बोलो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 छंग 18, तो ये 20 में से 18 गए 2 बचे, 2 इसको दे दिए 27 हो गए, तो 3 नाम 27। अब ये जाएगा 13 से, 13 एकम 13, 16 में से 13 घटा दो बचेंगे 3, 3 इसको दे दो तो 39 हो गए, 13 3 39 और 13 एकम 13। तो भैया ये टुकड़े में यहाँ लिख दूंगा 3 गुणित 13 गुणित 13। अब आपका ये हो गया d बराबर, चलो कॉपी देखो भैया ये d बराबर क्या, यहाँ ये कितना है 3, ये कितना है 13 13 26 13 किया 39, 39 हाँ ये 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, ये आएगा इतनी इकाई हो गया 13 हो गया। है ना? तो ये भी बहुत शानदार सवाल है, एग्जाम के लिए बहुत शानदार सवाल है। 14 क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 4 6 6 8 है ना, 4 6 4 6 और 6 8, ये सवाल नंबर है आपका 15वां, क्योंकि मैं 14 करो हाँ वो भी है, मगर ये क्या एक जैसे सवाल है, तो एक जैसे सवाल मैं पहले ले रहा हूँ, जैसे तो 15 इनके बीच की, हाँ बीच की दूरी वाले सेम तो सवाल, 14 डाल दे काम हाँ इसको आगे पीछे कर लो नंबर आप, ठीक है 14 है ना। 4 6 और 6 8 के बीच की दूरी याद कीजिए, तो ये 15वां नंबर का सवाल आपका 14 का बना लो भले से आप, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ 6 और यहाँ 6 और 8, ये हो गया दोस्तों मेरे x2 6 माइनस x1 का फार्मूला यही रहेगा, नो प्रॉब्लम और डोंट वरी और वेरी हैप्पी। माइनस चलो। y1 का अब स्क्वायर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो 6 ये अंडर रूट 6 है ना। 8 अब x2 कितना दोस्तों, x2 आपका 6, x2 6, x1 कितना है, x1 4, याद करो x1 4 प्लस x2 y2 कितना है, y2 है 8 y2 8 माइनस x1 माइनस y1 y2 है 6 y2 कितना है, 8 y2 8 y1 है माइनस 6 y1 कितना है, 6 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 6, प्लस ठीक है ना। 8 में से तो ये 6 हो गया गए। आपका d बराबर 2 का होल स्क्वायर 6 में से घटा दो 4, 6 में से घटा दो 4, तो 2 6 में से घटा दो 4 बचेंगे कितने, 2
2 का वर्ग दो दो प्लस 4 8 में से घटा दो 6, दो। 8 में से घटा दो 6 बचेंगे 2 का वर्ग। होल स्क्वायर 4 अब 2 की घात 2 कितना होता है? 4 दूनी 8 2 की घात 2 4, फिर 2 की घात 2 4, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये जोड़ा बाहर आ गया तो डी बराबर हो गया आपका 2 ऋण 2 इकाई। चलो अब अगला सवाल देखिएगा अब आप, जो आपका अगला सवाल है वो देखेंगे आप। अगला को तो 15 अगला सवाल है आपका ए बी और माइनस ए माइनस बी। ये कौन सा सर? ए बी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। ए सर बी मिटालना मत। और ए बी माइनस ए माइनस बी दो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका नेक्स्ट सवाल है ये थोड़ा सा अलग है ना? बहुत सरल है, ये सबसे ज़्यादा सरल सवाल कहलाएगा माइनस क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। पहले भी आपने कराया है हाँ, माइनस ए बीच की और माइनस बी। ठीक बात है, पहले मैंने ये करा चुका हूँ। हाँ, सही करा कह रहे हो चुका आप, हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? तो ए बी और माइनस से माइनस बी के बीच की दूरी हमें निकालना है। डोंट वरी, मिटाल दो सर। यूज द फार्मूला बाय द फार्मूला। हम क्या करेंगे कि इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आपको देखो x2 कितना भाई साहब? x2 माइनस ए, तो ये माइनस ए फिर माइनस, है ना? ठीक है, ये आपका फिर देखो x2 तो कितना है? x2 इज माइनस ये है, माइनस है। फिर ये वाला माइनस तो सूत्र का है भैया। ये सूत्र में देखो आप, ये सूत्र में माइनस लगा हुआ है तो मैंने भी लगा दिया, समझ गए ना? हाँ फिर है x1 कितना है? ए और इस पूरे की घात कितनी है? 2 प्लस y2 कितना है? y2 इज माइनस बी, y2 इज माइनस बी, फिर क्या का निशान है बीच में? माइनस, ये माइनस y1 कितना है? B. b, y1 इज b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रेडिकल माइनस ए तो ये हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर होल प्लस माइनस बी का माइनस 2b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल, अब माइनस 2a का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो माइनस 2a इंटू माइनस 2a प्लस में फिर माइनस 2b इंटू माइनस 2b। ठीक है, अब d बराबर क्या है? देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब? माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 दूनी 4, है एक घाती है और एक घाती है कितनी होगी? एक ही 2 घात। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, और 2 दूनी 4, बी की एक घाती है और एक घाती है कितनी होगी? बी की 2 घात होगी। अब भैया ये वाला 4 और ये वाला 4 आपका बाहर आ गया, अंदर है क्या आपका? a का वर्ग प्लस b का वर्ग। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ बाहर आ गया, यूँ आएगा, है ना? अब आगे की स्टेप में क्या होगा? 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणित 2 कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये जोड़ा, ये 2 बाहर, ये अंदर आ गया आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग, दिस इज इकाई, इतनी इकाई उत्तर आ गया। ओके सर। ये आपका सवाल है, कठिन के सरल? सर सरल है ना? चलो भैया क्या हो गया? इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ, इधर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 ये बिछा लो क्योंकि आराम से, मैं तो अभी दूसरा सवाल लिखूंगा, ओके सर। सवाल लिखने में भी मुझे टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और ये वो प्रश्न लिखा रहा हूँ भाई साहब जो ऑलरेडी परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने वही प्रश्न नोट करे हैं
जो पूछे जा चुके हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 11 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 को हल करो और हल करो और हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो, इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये वो शानदार सवाल है दोस्तों, और ये वो सवाल है जो 100% आने की गारंटी रखता है। इसके आने के चांस प्रायिकता ज्ञात करनी है। हाँ, प्रायिकता बहुत ज़्यादा है इसके आने की, मतलब संभावना, प्रायिकता का मतलब आने की संभावना ज़्यादा है। आपको दो समीकरण दिए गए हैं, है ना, दो समीकरण आपको दिए गए हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये तो एक है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाएंगे क्यों भैया, जोड़ेंगे क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि सर आपने घटाने पे क्यों लिखा, जोड़ने पे क्यों नहीं लिखा। देखो भैया, घटाने पे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये देखो 2x क्या के हैं, आगे कुछ नहीं मतलब धन है, और ये 2x क्या के हैं, आगे धन है, ये दोनों धनात्मक है, ये 2x भी धनात्मक है, ये नीचे वाला भी 2x धनात्मक है। तो कटेगा। अब इसको मुझे विलोपित करना है, विलोपन विधि से हल करूंगा, तो ये इसको मुझे काटना है। क्या करना है, इसको मुझे काटना है। तो काटने के लिए मुझे नीचे वाला ऋण का चाहिए, क्योंकि भाई ऊपर वाला धन का है मगर मुझे नीचे वाले को ऋण बनाना है। तो नीचे ये भी धन का मगर इसको ऋण का बनाना पड़ेगा। तो ऋण का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह बदलने पड़ेगा, का या तो गुणा करो या घटाने पे लिख दो। तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अभी ये प्लस का है मगर अब ये क्या का है, माइनस। अब ये प्लस नहीं, अब ये माइनस है, और जो माइनस का है वो और प्लस। ये माइनस है, अब वो माइनस नहीं प्लस है। ये जो माइनस है ना, अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस का है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों सेम है। ये भी, ये प्लस के 24, ये प्लस के 11, तो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5, 2 और 1 3, जुड़ गए, क्योंकि दोनों धन के तो जुड़ेंगे। अगर एक धन का है, देखो ऊपर वाला धन का और नीचे वाला कट जाएंगे, अलग अलग निशान होते हैं तो कट जाते हैं, घट जाते हैं, 5 या तो कटेंगे या घटेंगे। अभी देखो 4 धन के हैं क्योंकि धन का हो गया, अभी ऋण का है ही नहीं, ऋण का था मगर अब नहीं है। अब ये धन का 4 y, धन के 3 y, धन के 7 y। चलो तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y का मान देखो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, तो ये 7 बटे में आएगा, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5, y का मान आ गया 5, 7 पंजे 35, तो y बराबर 5। अब y का मान आप समीकरण एक में रख दो, है ना, यहाँ लिख दो y का मान समीकरण एक में रखने पर तो y का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक हमारे पास है 2x प्लस 3 3y y है ना, तो y की जगह लिख दो कितना, 5 और बराबर में 11, तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 3 का पाड़ा 5 बार बोलो, तीनों पंजे 15 बराबर कितना, क्या है ना, बराबर मिल जाएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो
ये 15 धन के ना, हाँ। तो ये उठ के उधर जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 2x बराबर, ये 15 उठ के उधर गए तो ऋण के 15 हो गए, तो भैया 2x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 4। 4 देखो ये तो 11 माइनस 15, 11 माइनस 15, तो बचे ऋण के 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 4, और इनके बीच में क्या का निशान है, बुढ़ा का तो बटे में 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 4 तो x बराबर कितना, x बराबर माइनस 2 x बराबर माइनस 2, x बराबर कितना आया भाई साहब, -2 x बराबर आया माइनस का 2, और y बराबर कितना 5 5। अब भैया मेरे x का मान भी आपको मालूम, y का मान भी मालूम, क्योंकि हमें समीकरण कौन सी दी, देखो दोस्तों ये दी है, क्या है हमारे पास, y बराबर क्या है, mx धन 3, ये हमें दिया गया, ठीक है ना। अब यह एक 2 चरों वाला रेखिक समीकरण है, इसमें x की जगह तो -2 को रखना है, और y की जगह हमें 5 को रखना पड़ेगा, तो m का मान निकलेगा। तो y की जगह कितना आ गया भाई साहब, 5, माइनस, तो ये 5 m, माइनस और x की जगह आ गया, माइनस है तो कोष्टक में लिखना पड़ता है, माइनस की चीज को कोष्टक में लिख दो, ठीक है ना, यहाँ तक आ गए। अब आगे की प्रोसेस हम देखिएगा कैसे करते हैं। अब इसके आगे ये 5, ये धन के 3 है ना, ये धन के 3 उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर में कितना, m माइनस 2। चलो 5 में से घटा दो, 5 में से 3 2 घटा दो 3, तो 2 बचे, m माइनस 2, तो m चाहिए मुझे, तो m को यहीं रहने दो, और ये माइनस के कितने हैं, -2 2, तो ये गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ बटे में आ जाती है, गुणा वाली चीज़ बटे में आ गई। अब 2 से 2 कट जाएगा, एक बार देखो, 2 1 कम 2, तो m बराबर हो जाएगा ये ऋण का है ना, ये निशान लगाओ पहले, ऋण, ये ऋण, ये ऋण, बचा 2 एकम 1, ये m का मान है, ये हमारा आंसर मान है 1, m बराबर आ गया 1, m इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से गिना जाता है ना। इसके आगे के प्रश्न निकालो, तो 16 से 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बहुपद y इक्वल प्लस x का, ये 18 वाला सर, 17 वाला, नहीं 16 ही नहीं, 16 हो गया, 16 नहीं हुआ अभी, हो गया 17 18 17वां है ना। देखो 17वां कहता है कि भैया शून्य का ना बहुपद पे आ गया अपन, है ना, तो ये अपन इस वीडियो को लॉक करेंगे, इसको लॉक करना बंद कर दो, फुल बंद कर दो, फुल